Dear students, myself Deepesh Rekhadi. Welcome you all in Rekhadi Commerce classes. लॉकडाउन का दौर चल रहा है, स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने एक बोर्ड पे आपको एक टॉपिक बताने की कोशिश की है। क्लास 11, 12 और whosoever स्टडिंग फॉर वाइवा कंपटीशन, कुछ भी कोई भी पूछ सकता है, वाई इकोनॉमिक्स या वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट। यह आज का मेरा टॉपिक है, वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट। क्यों हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको बहुत सारे रूल्स लॉज पता चल रहे हैं। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन पता चल रहे हैं। बायो पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, क्या इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? एज ए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ गई, हमें ये पढ़ना है। तो जो मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनको मैं काफी बार बता चुका हूं, द मेन रीजन ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है लिमिटेडनेस। जो चीज लिमिटेड होती है दैट इज कॉल्ड स्कैरसिटी, जो लिमिटेड है। Had there been no scarcity of things, there must be no economics. There would be no economics. अगर scarcity नहीं होती, कमी नहीं होती तो इकोनॉमिक्स नहीं होती। एक आदमी जिसको 6,000 रुपए की तनख्वाह मिली, उसने इसमें सोचना है इस 6,000 रुपीज में क्या क्या अरेंज करना है। तो अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करेगा। इतने की फीस, इतने का ग्रोसरी, इतने का सेविंग, सब कुछ डिसाइड करेगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये सब फ्री होते, ये चीजें नहीं होती, 6,000 रुपए नहीं होते, स्कैरसिटी नहीं होती, फ्री होता। जैसे आज क्या हो रहा है, इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन ऑक्सीजन इज बिकम कॉस्टली। नहीं तो ऑक्सीजन मान ली क्या, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर जो है उसके लिए कोई स्कैरसिटी नहीं है। दूसरी बात यह है, अगर कमी नहीं है तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी फिक्स है, आपके पास ये कह दिया जाए कि आप किसी जगह पर खड़े हैं, यहां आपको जो चाहिए ले लो। एक झरने में पानी बह रहा है, पियो, नहाओ, कुछ भी करो, स्कैरसिटी नहीं है तो इकोनॉमिक्स की जरूरत भी नहीं है। जैसे ही पानी नलों में आया, एक पर्टिकुलर शहर में डिवाइड होने लगा तो स्कैरसिटी आने लगी, तो बिल आने लगा। लाइट लिमिटेड बन सकती है तो बिल आने लगा। तो उस बिल को हम कैसे पे करें, कैसे स्कैरसिटी को पूरा करें, ऐसे ही कंट्री जब सोच रही है कि हम कैसे डिसाइड करें, तो वहां से जनरेट हुआ इकोनॉमिक्स। अगर स्कैरसिटी नहीं होती, कमी नहीं होती, तो इकोनॉमिक्स नहीं होती। दोज थिंग्स विच आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, देयर इज नो नीड ऑफ स्टडिंग देम। हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। ऑक्सीजन सिलेंडर, चट्टान पे चढ़ो, ट्रेवलिंग करो, घर पे लाओ, आजकल जैसे चल रहा है, तो स्कैरसिटी है तो पैसा है। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स को हम पैसे से भी रिलेट कर सकते हैं। जो चीज खरीदी जाती है क्योंकि वो स्कैर्स है, कमी कम है, इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है। तो स्कैरसिटी इज द मेन रीजन ऑफ वन दिस इकोनॉमिक्स पढ़ने का। पहला मेन रीजन स्कैरसिटी, यानी कि लिमिटेड थिंग्स है। थिंग्स क्या है, हमारी लिमिटेड है तो हमें इसकी जरूरत पड़ रही। बहुत इजी वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूँ, वाई वी स्टडी। वाइवा में कहीं भी पूछेंगे आपसे हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़े, बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी है तो पढ़ना पड़ा। दूसरा, उससे भी बड़ी चीज है अनलिमिटेड बॉन्ड्स। हमारी जरूरतें क्या है, बेहिसाब है। कैसी जरूरतें बेहिसाब है हमारी? एक चीज खरीदे दूसरा, दूसरी चीज खरीदे तीसरा, एक कार खरीदे दूसरी अच्छी चाहिए। बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड बट मीन्स आर स्केयर्स। यार मेरी तो तनख्वाह 60,000 अगर 6 लाख होती तो मैं बड़ी गाड़ी खरीदता, सिडान खरीदता एक। अगर मेरी सैलरी बहुत ज्यादा होती तो मैं एक बड़ा मकान खरीदता, छोटा हो गया। बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। छोटे स्तर पे देखे तो यार 20 रुपए में हमको सब कुछ मिल जाए, आइसक्रीम भी खा लें, मोमो भी खा लें, चाउमीन भी खा लें। तो बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, लेकिन मीन्स तो लिमिटेड है, यहां जरूरत पड़ी। थर्ड है आपका अल्टरनेटिव यूजेस। जो सामान है भी उसके भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। अगर आपके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपी यू आर हैविंग, और आपको 5 चीजें खरीदनी है, जिन 5 चीजों की कॉस्ट बन जा रही है ज्यादा, 100 से ज्यादा।
तो इसका मतलब इस 100 रुपए के नोट में बहुत चीजें आ सकती हैं। इस 100 रुपए की चीज नोट में मैनी थिंग्स यू कैन परचेज, लेकिन उसमें से बेस्ट आपने चूज करना है। क्यों चूज करना है? क्योंकि इसके यूज बहुत हैं। इस 100 रुपए के यूज बहुत सारे हैं, तो आपको चूज करना है कि कौन सा बेस्ट है। अगर ऐसा होता कि इस 100 रुपए में सिर्फ एक ही चीज आएगी, बुक, 100 रुपए में सिर्फ एक ही चीज आएगी, बुक, तो आपको पता है 100 रुपए लेके जाओ, एक बुक लेके आ जाओ। लेकिन आपको तो पता है इस 100 रुपए में तो पेन भी आ सकती है, आइसक्रीम भी आ सकती है, मोमो भी आ सकता है, कॉपीज भी आ सकती हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ये तो जब एग्जाम्पल है। इस 100 के बहुत सारे यूज होने के कारण हमको सोचना पड़ता है, और जहां हम सोचते हैं देयर वी स्टार्ट थिंकिंग, विच इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो चीजें बहुत कम है। आप अपने घर का प्लानिंग करो, बहुत कम चीजें हैं, हमें प्लान करना पड़ता है। ऐसी कंट्री प्लान कर रही है कि यार पैसा तो बहुत कम है, डिफेंस में खर्च करें, या इस साल हम सर्व शिक्षा अभियान में खर्च करें, या पेंडेमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुधारें। पैसे के तो यूज बहुत सारे हैं, तो वहां हमारा इकोनॉमिक्स जनरेट होता है। तो वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स? बिकॉज थिंग्स आर स्केर्स, वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड द रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। बहुत सारे यूजेस हैं इनके, इसलिए हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। अब आप इसका एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ पर नदी में पानी है, तो इस पानी का तो यूज बहुत सारा है, लेकिन फ्री है ये। यहाँ भी तो अल्टरनेटिव यूज होते हैं, नहा भी सकते हैं, धो भी सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फ्री है, तो यहाँ इकोनॉमिक्स नहीं है। इकोनॉमिक्स कहाँ होती है? जहाँ स्केर्स चीजें होने के साथ साथ हमारी वांट्स अनलिमिटेड हो और अल्टरनेटिव यूजेस हो। अगर किसी चीज का यूज एक ही है, बस किसी चीज का अगर एक ही यूज है, तो उसके लिए हमको इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं है। एक ही यूज का मतलब, आप जो मनी की बात कर रहा हूं आपसे, कि आपकी इस चीज से यही चीज आ सकती है। जैसे बार्टर सिस्टम में क्या होता था, आपकी वांट पता है आपको एक सामान बदल के दूसरा सामान लेना है, तो आपके पास जो चीज है उससे एंटर, ये चीज नहीं होती थी, ना ही कोई वैल्यू थी मनी की उस समय, ना ही कोई एक्सचेंज वैल्यू थी। तो सीधा सीधा हम अगर इसको ऐसे पढ़ें तो थिंग्स आर स्केर्स, वांट्स आर अनलिमिटेड, और उनके अल्टरनेटिव तभी हम पढ़ते हैं। एक कंट्री को देखो आप, क्या हमें राफेल खरीदना चाहिए, और इस साल हमें कहाँ बढ़ाना चाहिए, कहाँ कहाँ खर्च करना चाहिए, वो सब इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। उसी से हमारी कंट्री डिसाइड करती है वेदर वी आर अ डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, और क्या। अगर आपके पास 6,000 रुपए जो मैं बता रहा हूँ, या 60,000 है, उसका कहाँ कहाँ यूज करें। सेविंग्स बढ़ा लें, फीस भर दें, या इंस्टॉलमेंट भर दें, या गाड़ी की किस्त ले लें, या गाड़ी खरीदने के लिए फाइनेंस कर लें। वहां तो सोचना पड़ रहा है, बिकॉज वहां पर स्कैर्सिटी किस चीज की है? मनी की। 60,000 ओनली। वॉट्स आर अनलिमिटेड, फीस, कपड़े, बहुत सारी चीजें बॉन्ड्स, और अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, उनके सब में यूज कर। तो हमको सोचना पड़ रहा है, वी हैव टू थिंक वेयर टू यूज मनी। तो वहां पर हमारा इकोनॉमिक्स का जनरेशन होता है। तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ने का कारण ही यह है। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का कैरियर बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक्स से ही आपका जीडीपी, एनडीपी, ये सब नेशनल इनकम हम निकालते हैं, देश का कैसे कैसे चल रहा है, हमारी इकोनॉमी की एचडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा रेट है, ये सब चीजें हम इसी से पढ़ते हैं। तो गाइस, मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, बिकॉज ऑफ मेन 3 रीजंस। इन्हीं से आपका डिमांड जनरेट होता है, इन्हीं से सप्लाई जनरेट होती है। जो चीजें है ही नहीं, जिन चीजों की कोई वैल्यू हमारे लिए अभी नहीं है, अभी नहीं है का मतलब, जैसे पहाड़ में रहते हैं हम, हमारे लिए फ्रेश वाटर, फ्रेश एयर बहुत ईजी है। अगर कहीं पॉल्यूशन वाले इलाके में जाओगे तो वहाँ खरीदना पड़ेगा। जैसे होने वाले समय, जैसा समय चल रहा है, ऐसे आगे जाके हमें चीजें खरीदनी पड़ेंगी, तो वहाँ हमें फिर इकोनॉमिक्स आ जाएगी। जैसे मैं आपको बताया, ऑक्सीजन इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस, वी आर ब्रीदिंग। अभी क्या होगा, पेंडेमिक में ऑक्सीजन खरीदने लग गए लोग। अब सोच रहे हैं एक सिलेंडर ले जाता हूँ, इससे शायद मेरे घर वाले ठीक हो जाए, जिसकी अनफॉर्चुनेट तबियत खराब हुई, फिर एक और लेना पड़ा। क्यों नहीं ले रहा हूँ 10 भर के? बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी। दवाई भी तो लेनी है, और भी चीज लेनी है, केयर भी तो करनी है, फ्रूट्स भी लेने, बहुत चीज लेनी। तो स्कैर्स है मीन्स उसके पास, तो इसलिए वो बहुत सारा नहीं ले रहा है। और सिर्फ ऑक्सीजन से ही नहीं बचना है, और भी चीज लेनी, तो वांट्स अनलिमिटेड है उसको बचाने के लिए, और उस पैसे का और भी यूज है, बहुत सारे यूजेस हैं, इसलिए हमने सोचना पड़ा है। तो वेयर इज दैट, एट दैट पॉइंट इकोनॉमिक्स इज जनरेटेड। होप यू ऑल गॉट दिस। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा मैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो, व्हाई वी स्टडी माइक्रो एंड व्हाई वी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब 11th में आपको माइक्रो मिल रही है, 12th में आपको मैक्रो मिल रही है, ये मैं आपको अगले टॉपिक बताऊंगा। होप यू ऑल गॉट दिस, रिवाइज एंड चेक। प्लीज इसको पूरा देखिए, जिससे समझ में नहीं आया 2 बार देखिए, एंड तक देखिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड रिकॉर्डिंग कॉमर्स क्लासेस को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू गाइज।